हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस एप्रिशियल, जो कि आपका मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी जो सीरीज चल रही थी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस एप्रिशियल क्या होता है, जो कि आपके हर अल्टरनेटिव ईयर के अंदर शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ लेता है कि परफॉर्मेंस एप्रिशियल पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, परफॉर्मेंस एप्रिशियल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि इसके अंदर आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाए या फिर आपके 8 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाए तो भी इसको आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो अपन जानते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस एप्रिशियल होता है क्या है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एप्रिशियल नाम से पता चल रहा है। ठीक है, मतलब क्या करना, किसी भी एम्प्लॉय ने क्या किए, कोई भी परफॉर्मेंस की है। ठीक है, मतलब कोई भी वर्क को क्या किया है, डन किया है, मतलब कोई भी काम को पूरा किया है तो उसकी आप परफॉर्मेंस देखते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस को क्या करना, एप्रिशियल। एप्रिशियल का मतलब क्या हो गया, इवालुएट करना। कि जैसे आपका ये क्या है, हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल को अपन क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत प्रकार के आपके क्या है, एम्प्लॉय है, जैसे कि नर्स एम्प्लॉय हो गया, डॉक्टर हो गया, स्वीपर्स हो गए, लेबोरेटरी स्टाफ वाले हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ वाले हो गए। तो ये सारे क्या आपके एम्प्लॉय है। ठीक है, तो मतलब आप नर्सिंग पढ़ रहे हो तो नर्सिस के जो भी आपका नर्स क्या कर रही है, पेशेंट को केयर दे रही है। ठीक है, जो नर्स आपका पेशेंट को केयर दे रही है उसको क्या कर रहे हो आप, इवालुएट कर रहे हो। वो आपका क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस एप्रिशियल कहलाता है। मतलब कि किसी भी एम्प्लॉय का क्या करना, इवाल्युएशन करना वर्क का। ठीक है, वर्क का, परफॉर्मेंस का और बिहेवियर का क्या करना, इवाल्युएशन करना किसी भी एम्प्लॉय का क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस एप्रिशियल कहलाता है। तो परफॉर्मेंस एप्रिशियल की सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, परफॉर्मेंस एप्रिशियल रेफर टू, परफॉर्मेंस एप्रिशियल रेफर टू इवाल्युएशन ऑफ ए वर्क। इवाल्युएशन ऑफ करना वर्क का आपका, परफॉर्मेंस का और बिहेवियर का, किसका, एम्प्लॉय का। मतलब कि क्या हो गया कि कोई भी एम्प्लॉय के वर्क को और बिहेवियर और परफॉर्मेंस को क्या करना, इवाल्युएशन करना है, आपका क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस एप्रिशियल कहलाता है। ठीक है, तो हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इट इज ए सिस्टमेटिक एंड पीरियडिक इवाल्युएशन। एक सिस्टम में होता है, एक पीरियड के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि हर 2 घंटे में, हर 15 मिनट में आपका इवाल्युएशन हो रहा है, या फिर मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने आज पूरे दिन भर के अंदर पेशेंट को क्या केयर दिए, तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट के अंदर लिखोगे कि सुबह मैंने टीपीआर लिया था, बीपी लिया था, और फिर पेशेंट को मैंने ये चीजें ड्रग दी है। ठीक है, तो उसमें जो भी आपका सीनियर से वो क्या कर सकते हैं, इवाल्युएशन कर सकते हैं कि आपने दिया या नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक और पीरियडिक इवाल्युएशन ऑफ ए एम्प्लॉय। मतलब कि एक एम्प्लॉय का क्या करना, सिस्टमेटिक और पीरियड के टाइम पे क्या करना, इवाल्युएशन करना, क्या उसके जॉब परफॉर्मेंस का क्या कहलाता है, आपका परफॉर्मेंस एप्रिशियल कहलाता है। ठीक है, इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपन बात करें तो परफॉर्मेंस एप्रिशियल हेल्प करता है असेसिंग द इफेक्टिव ऑफ नर्सिंग पर्सनल। मतलब कि एक नर्सिंग के अंदर काम करने वाला पर्सन है, वो किस प्रकार की इफेक्टिव केयर दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, परफॉर्मेंस एप्रिशियल के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया, परफॉर्मेंस एप्रिशियल इज ए फॉर्मल इवाल्युएशन। ठीक है, परफॉर्मेंस एप्रिशियल क्या है, एक प्रकार का फॉर्मल इवाल्युएशन है ऑफ एन एम्प्लॉय। किसका, एम्प्लॉय का। किसमें, परफॉर्मेंस, या आप परफॉर्मेंस के आगे वर्क और बिहेवियर भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस, वर्क और बिहेवियर को क्या करना, इवाल्युएट करना, आपका क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस एप्रिशियल कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अपन जाते हैं इसके पर्पस के बारे में। ठीक है, तो पर्पस की अपन बात करते हैं। सबसे पहला पर्पस हो गया टू इवालुएट जॉब परफॉर्मेंस। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एप्रिशियल के थ्रू अपन इवालुएट कर सकते हैं कि उसका जॉब परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब जॉब के अंदर किसी भी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, उसके अलावा टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपन इसके थ्रू क्या देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, तो एक एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, मतलब कि किस काम को वो जल्दी से कर रहा है और किस काम में वो एक्यूरेसी दिखा रहा है, और किस काम में वो वीकनेस हो रहा है, और किस काम में उसको क्या लग रहा है, फियर लग रहा है। तो अपन क्या देख सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं और वीकनेस भी देख सकते हैं, किसके थ्रू, परफॉर्मेंस एप्रिशियल के थ्रू। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना टू प्लान ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं क्या, जो भी अपने काम करने वाले उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि अगर जैसे कोई पर्सन है वो वीक है, ठीक है, मतलब इंजेक्शन लगाने में या फिर एबीजी सैंपल में क्या है, कोई भी एक नर्सिंग स्टाफ है वो वीक है। ठीक है, तो आपने उसको देखा है, फिर आप उसको क्या दोगे, प्लान करोगे उसकी ट्रेनिंग को और उसको डेवलपमेंट करोगे, तो उसका क्या, उसको क्या होगा, मतलब ये जो एबीजी सैंपलिंग लेना है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा टू मोटिवेट एम्प्लॉयज को अपन क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एप्रिशियल के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे किसी ने अगर अच्छा काम किया है, उसकी स्ट्रेंथ को अपन ने देखा है,
और स्ट्रेंथ को आप क्या कर रहे हो, सबके सामने बता रहे हो कि आज इसने बहुत ही अच्छा काम किया है इस एम्प्लॉय ने, ठीक है। तो उस एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा, मोटिवेट जगेगा कि यार सच में मेरी तारीफ की है, तो वो आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना टू सपोर्ट प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट, मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका नर्सिंग ऑफिसर से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर से एएनएस, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से एसएनओ, मतलब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मतलब आपका क्या होगा, प्रमोशन भी होगा और इंक्रीमेंट भी होगा, किसके थ्रू, परफॉर्मेंस एप्रिशियल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नीड ऑफ परफॉर्मेंस एप्रिशियल इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर परफॉर्मेंस एप्रिशियल की नीड क्यों पड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहला नीड है अपना इंप्रूव पेशेंट केयर क्वालिटी, पेशेंट केयर क्वालिटी बढ़ती है इससे, ठीक है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए नर्स, नर्स को अकाउंटेबिलिटी होती है कि यार मैं अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, ठीक है। इसके अलावा वर्क ऑफ राइट नर्स एट राइट प्लेस, इसके मतलब परफॉर्मेंस एप्रिशियल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये 5 नर्स है, ठीक है। तो 5 नर्स को आपने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया है कि यार कि ये वाली नर्स क्या कर रही है, मतलब हट्टा कट्टा भी है और मतलब ओटी के अंदर सही काम करा है, तो आप क्या करोगे कि इसको आप क्या लगाओगे, ओटी डिपार्टमेंट के अंदर लगा दोगे, ठीक है। मतलब कि ऑर्थो के डिपार्टमेंट में जिसमें पेशेंट को इधर उधर करने में इसको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने इस पर्सन को देखा है तो इसको मतलब कि जैसे कि आपके जितने भी क्लिनिकल मेथड है, ठीक है, तो क्लिनिकल मेथड में उसको अच्छी नॉलेज है, तो आप क्या करोगे इसको क्लिनिकल के अंदर, या फिर ये वाले नर्स है इसको टीचिंग में ज्यादा एक्सपीरियंस है या टीचिंग में इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इसको क्या करोगे आप राइट प्लेस, मतलब टीचिंग लाइन में क्या करोगे, उसको सेटल करोगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एप्रिशियल के थ्रू क्या क्या होता है, एक तो इंप्रूव होती है पेशेंट की क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ नर्स, और राइट नर्स एट राइट प्लेस, मतलब अच्छी नर्स एक अच्छी जगह, उसकी जो मतलब जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है उसी में जाएगी, किसके थ्रू, परफॉर्मेंस एप्रिशियल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना मेथड, कि परफॉर्मेंस एप्रिशियल के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेथड याद करने की मैं आपको, ये मेथड वैसे दो आपके क्लासिफाइड किए गए, ठीक है, आप इसको दो भागों में क्लासिफाइड करने हैं ना, ये पहले जो 3 हो गए, ठीक है। ये आपके कौन से मेथड थे, आपके ट्रेडिशनल मेथड, कौन से, ट्रेडिशनल, मतलब पुराने जमाने में जो चलते थे वो आपके कौन से मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से आगे, सबसे पहले हो गया आपका रेटिंग स्केल मेथड, ठीक है। रेटिंग स्केल मेथड में अपन क्या करते हैं, जैसे कि आपके ये मेथड, ये आपकी रेटिंग स्केल होती है, ठीक है। रेटिंग स्केल में जैसे ये हो गया आपका एग्री, और ये हो गया नो एग्री, ठीक है, और ये हो गया आपका डिसएग्री, ठीक है। या फिर अपन जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग एग्री, ये आपका एग्री, ये नाइदर एग्री नाइदर डिसएग्री, मतलब ना तो मतलब कोई भी काम से वो एग्री है ना ही डिसएग्री है, और ये हो गया आपका डिसएग्री, ये स्ट्रॉन्ग डिसएग्री। मतलब कि रेटिंग स्केल में अपन क्या करते हैं कि रेटिंग स्केल में पहले से लिखे हुए होते हैं, जैसे कि कोई भी वर्क है, ठीक है, तो कोई वर्क है वो कोई जो भी आपका नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ अगर उसको अच्छा कर रहा है तो अच्छा कर रहा है तो आप उसको क्या दोगे, गुड या एक्सीलेंट। अगर वो एवरेज कर रहा है तो आप क्या दोगे उसको, एवरेज नंबर। अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है, पुअर कर रहा है, तो आप उसको क्या दोगे, पुअर नंबर दोगे। तो ये आपकी क्या कहलाती है, रेटिंग स्केल मेथड कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है कि पहले से ही क्या होता है कि फुल लिस्ट लिखी हुई होती है इसकी, जैसे कि आप क्या करोगे, एक आईसीयू के अंदर जाओगे, ठीक है, आईसीयू के अंदर जाओगे तो वहां पर नर्स हैंड हाइजीन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, अगर कर रही है तो आप क्या कर दोगे, राइट, नहीं कर रही है तो रॉन्ग। पेशेंट को टच करने से पहले वो हैंड हाइजीन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है तो राइट, नहीं कर रही है तो रॉन्ग। मतलब राइट और रॉन्ग के आधार पे क्या करना, उसको इवालुएट करना, किसी भी नर्सिंग के या फिर किसी भी नर्स की या किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को आप राइट या रॉन्ग, मतलब एक चेकलिस्ट के थ्रू इवालुएट करना आपका क्या कहलाता है, चेकलिस्ट मेथड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होती है, परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड कॉन्फिडेंशियली बाय सुपरवाइजर, मतलब कॉन्फिडेंशियली, मतलब जो सुपरवाइजर होगा वो क्या होगा, अपने केवल और केवल उसको किसको बताएगा, जिस एम्प्लॉय ने गलती कर रही है, जिस एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है उसी को बताएगा कि यार तेरा इसमें रुचि अच्छी है, तू इसके अंदर आगे जा, या फिर यार तेरा ये काम मेरे को बहुत खराब लगा है, तो इसको क्या कर, सुधार कर, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहलाता है। यहाँ पर एक टाइप और लिख देना, यहाँ पर ट्रेडिशनल के चौथा टाइप हो गया रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग में आप क्या करते हो, जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक, ठीक है। तो इसके 4 टाइप हो गया आपके, किसके, ट्रेडिशनल के, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट मेथड, कॉन्फिडेंशियल मेथड, और चौथा हो गया आपका रैंकिंग मेथड, ठीक है। और ये हो गया आपके 2 होते हैं, एक तो होता है आपका सेल्फ एप्रिशियल और एक होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो सेल्फ एप्रिशियल क्या होता है, ये दोनों आपकी क्या है, सेल्फ एप्रिशियल, और पांचवा आपका 360
डिग्री। ठीक है, ये दोनों किसके टाइप है आपके? मॉडर्न मेथड ऑफ एप्रिशियल, एप्रिशियल के मॉडर्न मेथड है। ठीक है, तो सेल्फ एप्रिशियल में क्या होता है कि सेल्फ एप्रिशियल में बंदा जो पर्सन होता है, जैसे कि मैंने कोई काम किया है तो मैं मेरे खुद के काम को इवैल्यूएट करूंगा कि यार मैंने ये काम अच्छा किया है या नहीं किया है, वो आपका क्या कहलाता है? सेल्फ एप्रिशियल कहलाता है। जो भी आपका एम्प्लॉय होता है इवैल्यूएट ओन परफॉर्मेंस, खुद का परफॉर्मेंस देखता है, वो आपका क्या कहलाता है? सेल्फ एप्रिशियल कहलाता है। अगर 360 डिग्री की बात करूं तो 360 डिग्री में क्या होता है कि जैसे अपने कोई भी काम किया, ठीक है, तो काम किया तो आपके सीनियर हो गए या फिर आपके जो भी कलीग्स हो गए, मतलब आपके जो भी सबऑर्डिनेट हो गए, एक तो सीनियर, सबऑर्डिनेट और पेशेंट, तीनों आपको क्या कर रहे हैं? रेटिंग दे रहे हैं कि यार इसने मेरे को अच्छी केयर दी है। पेशेंट बोलेगा कि इसने मेरे को अच्छी केयर दी है। अब सबऑर्डिनेट मतलब साथ काम करने वाले कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर सीनियर भी कहेगा कि यार ये सच में इस बंदे को ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो आपका क्या कहलाता है? 360 डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके मैंने 6 मेथड बता दिए आपको, शुरू के 4, मतलब 3 तो वो हो गए, चौथा आपका कौन सा लिखना है? रैंकिंग मेथड। ये 4 तो किसके हो गए आपके? ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड हो गया, एक तो आपका सेल्फ एप्रिशियल और एक आपका आ गया 360 डिग्री। तो ये आपकी क्या है? मेथड ऑफ एप्रिशियल के मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेप एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस एप्रिशियल। परफॉर्मेंस एप्रिशियल की स्टेप और मेथड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, या फिर प्रोसेस कैसे, स्टेप्स और प्रोसेस क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब अपन क्या करते हैं? स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सेट स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, सेट स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप क्या करोगे? एक स्टैंडर्ड सेट करोगे, इस स्टैंडर्ड तक तो केयर होनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब कि आप आईसीयू के अंदर जा रहे हो तो सबसे पहले आप मास्क लगाओ। ठीक है, दूसरा आप हैंड हाइजीन को प्रॉपर फॉलो करो। ठीक है, तीसरा आप पेशेंट को टच करने से पहले हैंड हाइजीन करो। चौथा आप पेशेंट आफ्टर टचिंग पेशेंट हैंड हाइजीन फॉलो करो। और अगर बाहर से आ रहे हो तो आप क्या करो? अच्छे से अपने आप को हाइजीन करो। ठीक है, फिर आप पेशेंट की केयर करो। ठीक है, तो ये 5 तो कम से कम सेट स्टैंडर्ड हो गए। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे? मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस की। ये जो नर्स है, ठीक है, जो भी आपकी एम्प्लॉय है, वो इन 5 को तो कम से कम फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, अगर 5 को भी फॉलो कर रही है, उसके अलावा अधिक, मतलब जैसे कि असेप्टिक टेक्निक को भी फॉलो कर रही है, सब चीजों को फॉलो कर रही है, तो आप कहोगे कि यार अच्छा काम कर रहा है, मतलब परफॉर्मेंस एप्रिशियल इज स्टैंडर्ड से बेटर है। ठीक है, और स्टैंडर्ड अपना क्या था कि 5 चीजों को तो फॉलो करना ही है। अगर 5 से ज्यादा कर रही है तो आपका क्या कहलाएगा? जो आपका परफॉर्मेंस एप्रिशियल है बेटर देन स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड से भी क्या है? बेटर है। लेकिन इन 5 चीजों को भी फॉलो नहीं करी है नर्स, मतलब जैसे एम्प्लॉय आ रहा है, सीधा गेट खोल के सीधा पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है, ना हैंड हाइजीन फॉलो कर रहा है, ना बिफोर टच ना आफ्टर टच, कुछ भी नहीं कर रहा, ना असेप्टिक टेक्निक फॉलो कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा? परफॉर्मेंस एप्रिशियल से डाउन होगा। मतलब आप अगर, जैसे कि मैंने सबसे पहला टाइप कौन सा बताया? रेटिंग मेथड। रेटिंग में आप उसको क्या दोगे? पुअर रेटिंग दोगे। ठीक है, फिर उसको आप क्या करोगे? ट्रेनिंग करोगे और उसके क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो मेजर करेंगे उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर क्या करेंगे? अपन कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उससे कंपेयर करेंगे कि उससे ज्यादा है या कम है। ठीक है, फिर आप इसको क्या दोगे? फीडबैक दोगे और करेक्टिव एक्शन लगे। करेक्टिव एक्शन क्या होता है? परफॉर्मेंस के बाद में करने वाला एक्शन आपका क्या कहलाता है? करेक्टिव एक्शन कहलाता है। फिर आप उसको क्या करोगे? वापस इवैल्यूएशन करोगे कि फीडबैक देने के बाद में उसने गलती तो नहीं की है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? स्टेप एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज की। जो आपका परफॉर्मेंस एप्रिशियल है उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज हो गया इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना हेल्प इन प्रमोशन डिसीजन, मतलब जो भी आपका प्रमोशन डिसीजन है उसमें क्या करता है? ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग नीड्स। जिन मतलब एरिया के अंदर आपको ट्रेनिंग की नीड है उसको क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि वो एक मतलब बार बार क्या कर रही है? पेशेंट को केयर देने के बाद हैंड हाइजीन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप उसको मेन फोकस किस पे करोगे? कि आफ्टर पेशेंट केयर आपको हैंड हाइजीन फॉलो करनी है। ठीक है, या फिर ये आपका लास्ट हो गया इसका इंक्रीज मोटिवेशन। ये आपके क्या करता है? परफॉर्मेंस एप्रिशियल आपको क्या करता है? इंक्रीज मोटिवेशन। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी प्रशंसा होगी, प्रशंसा होगी तो आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा काम करने की कोशिश करोगे। ठीक है, लेकिन इसके कुछ क्या है? डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हो गया टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि आप परफॉर्मेंस एप्रिशियल कर रहे हो तो आप एक ही टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 एम्प्लॉय को ही ऑब्जर्व कर सकते हो, उससे ज्यादा को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हो गया अपना बाइस एंड फेवरेटिज्म। बाइस और फेवरेटिज्म क्या हो गया कि जैसे कि मेरा जिगरी है, ठीक है, तो मैं एक परफॉर्मेंस एप्रिशियल में इवैल्यूएटर हूं, मैं इवैल्यूएट करने वाला हूं,
तो मेरा जिगरी है तो वो चाहे कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको मैं हर टाइम एक्सीलेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो उससे बाइस और फेवरेटिज्म का भी थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया अपना स्ट्रेस अमंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जैसे कि मैं एक ही पर्सन को अगर इवालुएट कर रहा हूँ तो उसके अंदर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, या फिर जिस दिन इवालुएटर आता है तो मतलब सारे जो भी अपने स्टाफ होते हैं, स्टाफ मेंबर के अंदर क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेस रहता है कि यार आज अपने को चेकिंग करने वाले आने हैं, चेकिंग करने वाले आने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस रहता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। अब इसके बारे में अपन एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि इवालुएट स्टाफ नर्स को इवालुएट करना बेस्ड ऑन पेशेंट केयर, पंक्चुअलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड टीम वर्क। तो ये आपके जितने भी ये बताए मैंने, पेशेंट केयर, पंक्चुअलिटी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, ये सारे क्या है, परफॉर्मेंस एप्रिशियल के एलिमेंट है। आप एलिमेंट लगा के ये लिख सकते हो, एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एप्रिशियल, पेशेंट केयर, पंक्चुअलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये लीडरशिप, ये आपकी क्या हो गया, आपके परफॉर्मेंस एप्रिशियल के कंपोनेंट हो गए या एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हो गया अपना इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में आपका परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, इंश्योर करता है पेशेंट को क्वालिटी केयर, सपोर्ट करता है प्रोफेशनल ग्रोथ को, हेल्प इन इफेक्टिव स्टाफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये हेल्प करता है आपके इफेक्टिव स्टाफ मैनेजमेंट के अंदर। तो ये हमारा वीडियो था किसके बारे में, परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन के बारे में, जिसके अंदर आपने देखा था कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन मतलब कहते किसे, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन की अपन बात करें तो परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन रेफर टू इवैल्यूएशन करना एम्प्लॉय के क्या क्या तीन चीजें बताई थी मैंने। सबसे पहला वर्क, दूसरा बिहेवियर, तीसरा परफॉर्मेंस। वर्क, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, तीनों को इवैल्यूएशन करना किसी भी एम्प्लॉय का आपका क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन कहलाता है। फिर अपन ने देखे थे कि परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन की डेफिनेशन, फिर उसके आपने पर्पस देखे थे, ऑब्जेक्टिव देखे थे, उसके बाद में आपने मेथड देखे थे कि कौन कौन से मेथड होते हैं। आपके टू क्लासिफाइड मेथड को मतलब ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया गया है, कौन सा, मॉडर्न और आपका ट्रेडिशनल, ठीक है। ट्रेडिशनल के अंदर आपके चार टाइप बताए थे मैंने, जैसे कि आपका रैंकिंग हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, और उसके अलावा जैसे कि आपका रैंकिंग हो गया, रेटिंग स्केल हो गया और चेकलिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, इसके आपके ट्रेडिशनल के टाइप थे, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको मॉडर्न के अंदर दो टाइप थे, सबसे पहला सेल्फ एप्रिशिएशन और दूसरा आपका 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देखे थे, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एग्जांपल क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज के बारे में अपन ने डिस्कस किया है, पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस एप्रिशिएशन के बारे में। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।